Hello students, welcome to your online class. This is maths class for 10th students. In previous classes we discussed about chapter 12 area related to circle and we discussed about exercise 12.1. We discussed about question number 1, question number 2 and question number 3, question number 5, okay? एंड अब हम इसमें आगे के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं और जितने क्वेश्चंस बच्चों मैं करा रही हूँ इसको आप अपनी क्लास ऑफ कॉपी में ज़रूर नोट करते रहिएगा, ठीक है। देखिए इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये थर्ड वाला देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज़। ओके, देखिए मैं हर कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। फिलहाल हम ये क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। आपको यहाँ दो सर्किल के सर्कमफ्रेंस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। आप जानते हो कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का। सर्कमफ्रेंस होता है, आप पढ़े हुए हो फॉर्मूला, ये होता है 2πr सर्किल का सर्कमफ्रेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें दो सर्किल के लिए दिया है। तो अगर हम फर्स्ट सर्किल के लिए यहाँ पे लेट करेंगे तो इसका होगा 2πr1 और सेकंड सर्किल के लिए जब हम करेंगे तो ये होगा 2πr2, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है, उसके बेस पे हम यहाँ पे दो सर्किल लेट करेंगे, ठीक। अब इन दोनों का दिया है रेशियो, तो यहाँ पे क्या किया है, रेशियो दिया है 2/3 इन दोनों का। यहाँ पे देखिए यही वैल्यू पुट की गई है, ये है। अब जब हम यहाँ लिखेंगे 2πr1/2πr2, तो आप जानते हो रेशियो में ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो आपको मिलेगी क्या वैल्यू, आपको मिलेगा r1/r2 इज इक्वल टू, आपको मिलेगा 2/3। ओके, सो हियर द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज 2:3। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बोला है क्वेश्चन में कि हमें एरिया ऑफ सर्किल, दोनों सर्किल के एरिया का रेशियो हमें निकालना है। आप जानते हो कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्किल होता है आपका πr²। ओके, तो यहाँ जैसे हमने सर्कमफ्रेंस लेट किया था दो सर्किल के लिए, इसी तरह हम यहाँ पे एरिया लेट करेंगे। एरिया फर्स्ट का देखिए क्या होगा, πr1² और सेकंड का होगा πr2², ठीक है। ये होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, πr1² अब आप जानते हो पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका रेशियो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, r1² का आपको मिलेगा रेशियो, जो है 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब r1 और r2 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट ये रेशियो था तो हमने r1/r2² हमें मिला था, इसकी जगह हमने वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर दिया है। तो हमें यहाँ क्या मिल गया है, आपको मिल गया है फाइनल आंसर जो है 4/9। ओके, तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर जो आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसी तरह आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं तो इन्हें आप करिएगा खुद से। एक क्वेश्चन हम एक कॉन्सेप्ट के बेस पे और देखते हैं। फिफ्थ मैंने आपको बता दिया था, इसमें हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट और हमने पढ़ा हुआ है थर्ड, सेकंड एंड फिफ्थ। ओके, अब हम देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। देखिए एट्थ क्वेश्चन आपका क्या है, द डायमीटर ऑफ अ ड्राइविंग व्हील ऑफ अ बस इज़ 140 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझिए, इसमें पूछा क्या है। इसमें पूछा है हाउ मैनी रिवॉल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाने के लिए उसे कितने रिवॉल्यूशन लेने पड़ेंगे एक मिनट में, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे है आपका, ये है आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। पहले आप वो चीज़ें नोट कर लीजिए जो आपको गिवन है। मतलब आपको बस की स्पीड दिया हुआ है जो है 66 किलोमीटर पर आवर
और दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 मिनट। ओके, ये है आपका क्या, देखिए 1 मिनट में बोल रहा है 66 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। और 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। किलोमीटर को आप पहले सेंटीमीटर में चेंज करिए और आप यहाँ पे आर को मिनट में चेंज करिए। तो देखिए यहाँ पे यही किया हुआ है, ठीक है, इसको चेंज किया है। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 110,000 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। तो आपको मिल गई है ये वैल्यू कि 1 मिनट में एक व्हील कितने डिस्टेंस कवर करती है। सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, देखिए व्हील जो होती है वो एक सर्किल ही तो होती है, कोई आपकी रेक्टेंगल या ट्रायंगल तो होगी नहीं व्हील, ये तो कॉमन सी बात है, आप जानते हो व्हील आपकी सर्किल होती है। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। ओके, अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आर की वैल्यू देखिए आपको गिवन है इसमें क्वेश्चन में, देखिए ये दिया हुआ है ना, यही आपका है डायमीटर 140 सेंटीमीटर। और डायमीटर आप जानते हो रेडियस का डबल होता है, हमें अगर रेडियस निकालना होगा तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से पुट की गई है। देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सारे फॉर्मूले पढ़ा रखे हैं, ये क्वेश्चन उसी बेस पे है, ठीक है। सर्किल का सरकमफ्रेंस यहाँ पे है 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, ये कांस्टेंट होती है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और आर की वैल्यू 70 हमने पुट कर दिया जो क्वेश्चन में गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 440 सेंटीमीटर। ओके, आपको सरकमफ्रेंस मिल गया है व्हील का। अब देखिए क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, सरकमफ्रेंस जितना होगा ये पूरा एक जितना होगा, मतलब व्हील मान लीजिए कोई यहाँ से चलना शुरू करता है तो ये यहाँ पे वापस आता है, तभी तो एक सरकमफ्रेंस ये होगा। तो मतलब इस व्हील ने क्या किया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ वापस आया, मीन्स इसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, मतलब ये एक सरकमफ्रेंस के बराबर चला, ठीक है। तो आप जो समझ जाओ यहाँ कि जितना सरकमफ्रेंस आया है इसकी वैल्यू उसी की इक्वल होगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट कैसे निकालोगे, 1 मिनट में देखो कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है ये है, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये है। ओके, देखिए इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, आप जानते हो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा टाइम, 1 मिनट में बोला है ना, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखिए कितना है, ये है जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो आप यहाँ रख दो, ये हो जाएगा। और ये कितना है 440, यहाँ आपने जब वैल्यू पुट करी तो आपको मिलेगा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा 250। ओके, इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे, डिवाइड करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। तो ये आपका मिल गया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट में 250 रिवॉल्यूशन ये कर रहा है, मतलब 250 चक्कर ये लगा रहा है, ठीक है, 1 मिनट में। तो ये है आपका फाइनल आंसर जो आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो इस एक्सरसाइज के हमने 1, 2, 3, 5 एंड 8 इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, हर कॉन्सेप्ट पे बेस पे हमने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में से जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, और फॉर्मूले बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, फॉर्मूले आपको बता रखे हैं मैंने सारे, क्योंकि आप फॉर्मूले पढ़ लोगे तो ईज़िली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।